शादी तो हमारा इंटर के बाद ही हम लोग कर लिए थे। उसको एक तरह से कहिए बाल विवाह ही कर लिए थे। ठीक से 18 साल क्रॉस भी नहीं हुआ था, लेकिन शादी कर लिए थे। और शादी करने के बाद ही एक्चुअल में जिम्मेदारी का एहसास हुआ। नहीं तो हम लोग भी चौक चौराहे पे कहीं बैठ के किसी कोने में गांजा पी रहे होते, शराब पी रहे होते, नशा कर रहे होते, या बढ़ रहे लोगों के प्रति अपना दुर्भावना को जाहिर कर रहे होते, लोगों को उंगली कर रहे होते। तो ये चीज इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि मेरा शादी हो चुका था और हम उन सब चीजों से अलग हटके, जिम्मेदारी जब सर पे आता है तो लोग क्या कहते हैं, खोटा सिक्का भी चल पड़ता है। बस यही समझिए जिम्मेदारी आया, मेरा शायद शादी नहीं हुआ होता तो हम ये सब नहीं कर पाते और आपके सामने इस कैमरा पे बैठ के अपने बारे में 2 लाइन नहीं लोगों को बता पाते। तो हम इसको मानते हैं वो मेरा उस समय दुर्भाग्य था जो मेरा बाल विवाह हो गया, लेकिन अब समझते वो मेरा सौभाग्य था जो मेरा बाल विवाह हुआ। आपने बोला कि मैंने शादी कर लिया था, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपके बातों में यह छिपा हुआ है कि आपने शायद लव मैरिज किया था। तो क्या यह सही है कि आपने लव मैरिज किया था? ये दोनों चीज है, लव का मैरिज बोल सकते हैं। हम लोगों में ये चीज मतलब इतना भी आत्मबल मेरा मजबूत नहीं था जो हम लोग फैमिली के अगेंस्ट जाके कहीं शादी कर लेते। सारे लोगों का सहमति था, माँ बाप जी सब सारे लोगों का सहमति था, उसके बाद ही हुआ। और संयोग से जो है सो मतलब लड़की भी ऐसी घर में आई जो कभी ये नहीं दिखाई कि हमको इन चीजों की जरूरत है या आप हमारा ये पूरा नहीं कर रहा है। तो जैसा दुख सुख उतार चढ़ाव आया उसमें वो अडिग रही और साथ खड़ी रही। तो ये सबसे बड़ा बात था। हो सकता है हम अपने क्लास से ऊपर क्लास में अगर कहीं शादी कर लेते तो थोड़ा सा दबाव बन जाता है, ये करिए नहीं करिए, इज्जत प्रतिष्ठा, लोगों का चारों बात नहीं सुनना है, कर्ज नहीं लेना है। तो जब बेसिकली इन सब चीजों से जब आपको पाबंदी लगाना शुरू हो जाता है फिर लोग डरने लगता है। तो ये सब चीज नहीं लगा, उनको कोई मतलब नहीं है क्या लायबिलिटी में है, क्या जोखिम उठा रहे हैं, कितने बार हम असफल हुए हैं, उस सब पे सवाल नहीं करते। क्योंकि जब तक आप असफल नहीं होंगे तब तक सफल आप हो ही नहीं सकते। तो कई बार ऐसा भी हुआ जो प्रयास किए, सफलता नहीं मिली, कई बार हार गए, कई बार लोगों का ताना सुनते थे, कभी लायबिलिटी में आ गए तो लोगों का गाली भी सुनते थे। तो मन में ये चीज हम स्पष्ट धारणा रखे हुए थे, जब मेरे पास कुछ है नहीं तो सिर्फ तो लोगों का सुनेंगे ना। जब हमको दूर तक चलना है तो 2 ही ऑप्शन होता है, या तो आपके पास अगर पूर्वजों का दिया हुआ देन है या बाबूजी का कमाया हुआ धन है तो उस धन को खर्च करके आप इन सब चीजों से बच के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कुछ तो त्याग करना होगा। लोगों के साथ अगर आप कनेक्ट हुए हैं, किसी का लायबिलिटी है, वो 4 बात सुना रहा है तो 4 बात आप सुनिए, उससे रिएक्ट मत कीजिए, लड़ाई मत कीजिए, झगड़ा मत कीजिए। या बहुत सारी चीजें देखिए, प्रतिक्रिया हो रही है, उन प्रतिक्रिया को सहिए, उनको झेलिए, उसमें रिएक्ट मत कीजिए। तो त्याग तो करना पड़ेगा। हम हमेशा कहते हैं कि त्याग और तपस्या के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये दोनों चीज आदमी के जीवन में होना चाहिए। आप त्याग करिए और तपस्या मतलब अपना जो आपका लक्ष्य है उस पर एकदम कंप्लीट ध्यान को केंद्रित रखिए। पुराने जमाने में हम लोग सुनते थे वो जो सीरियल, टीवी सीरियल वगैरह देखते थे, रामायण महाभारत, उसमें देखते थे जब कोई संत मुनि लोग तपस्या करते थे किसी भी पहाड़ी एरिया में जाके या कहीं भी, तो बहुत सारे राक्षस आ जाते थे उस तपस्या को भंग करने के लिए। कोई तलवार लेके, कोई खंजर लेके, कोई मतलब दुराचारी लोग आ जाते थे। एक्चुअली आज भी वो चीज हो रहा है। जब आप कुछ अलग करेंगे, आज उनका रूप बदल गया है, सिर्फ रूप बदला है, वो आज भी रहा है। जब भी आप कुछ अलग करेंगे, कुछ इनोवेशन करेंगे, लोगों को समझ में नहीं आएगा तो लोग नेगेटिव ही कमेंट करेंगे। जरूरी नहीं है ना आपके मन में चल रहा है वो दूसरे के मन में चल। आपका जो विजन है वो दूसरे का विजन नहीं हो सकता। आप जो सपना देख रहे हैं उसको दूसरा अपने आंखों से नहीं देख सकता है। तो ये सब चीजें छोटा छोटा चैलेंज, अब इन सब चीजों से हम बहुत ऊपर उठ चुके हैं। अब तो हम ये कहते हैं कि लोग अगर मेरे सामने में भी आके हमको 4 गाली देते तो हम रिएक्ट नहीं करेंगे। हम बोलेंगे हाँ सरकार आप ही धन्य, हम बस अभी सीख रहे हैं। आप अपने लव स्टोरी के बारे में कुछ बता सकते हैं तो जरूर बताइए। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा लव स्टोरी ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना है जो हमारा शादी गांव में हुआ और हमारे गांव में ये चीज चलता है चूंकि बहुत बड़ा गांव है। तो वहाँ पे एक चीज है जो ज्यादातर लोग गांव में ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, गांव में ही शादी हो जाता है। बस मेरा भी यही हुआ। मेरा कोई वो लव स्टोरी किसका होता है, मतलब लव स्टोरी मिडिल क्लास का होता है, लोअर क्लास का लव स्टोरी नहीं होता है, गरीब का बच्चा का लव स्टोरी नहीं होता है। बस ऐसे ठीक है अपनी इच्छाओं को मार के, ठीक है लोग
थोड़ा सा कनेक्शन बिल्ड कर लेते हैं, लेकिन वो लव स्टोरी नहीं होता है। लव स्टोरी में होता है जो आप अपने बाबूजी का कमाया हुआ पैसा को लड़की के पीछे लगाइए, उस पर खर्च कीजिए, उसको दिखाइए जो हमारा स्टेटस क्या है, वो उसको आज के डेट में लव करते हैं, मतलब उसको आज के डेट में प्रेम करते हैं। सच्चा प्रेम में मतलब ये सब दिखावा नहीं होता है। हम लोग का समझिए एकदम कंप्लीट सच्चा प्रेम था, बस प्रेम हुआ, साल भर के अंदर ही हम लोग का शादी भी हो गया, बात खत्म था वहीं पे। और जीवन में हमको एक ही लड़की से प्रेम हुआ, उसी से शादी किए। उसके बाद मेरे जीवन में प्रेम सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरे धंधा से है और किसी भी चीज से प्रेम नहीं है। तो यह कह सकते हैं कि आजकल के जो नवयुवक हैं प्यार करते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि प्यार के पीछे अपना कैश बर्न कर रहे हैं। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन वही प्यार जो प्यार एक लड़की के प्रति है, वही प्यार अपने धंधा के प्रति होना चाहिए, अपने फ्यूचर के प्रति होना चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कॉलेज के टाइम में हमको अगर किसी लड़की से प्रेम हो जाए तो हम लोग देखते हैं पेपर में या सोशल मीडिया में या कहीं भी, कोई हाथ का नस काट लिया, कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो इन सब चीजों से परे होके जिस दिन आपको वो प्यार जो लड़की के प्रति हुआ है, जिसके लिए आप गला का हाथ का नस काट रहे हैं, सुसाइड करने के लिए प्लान कर रहे हैं, वो प्यार जिस दिन आपको आपके विजन के साथ हो जाएगा, आपको अपने लक्ष्य के साथ हो जाएगा, तो फिर आप विनर हैं, आप जीत सकते हैं। तो लोगों को जो प्रेम और लड़की के प्रति होता है, गर्लफ्रेंड के प्रति होता है, वही प्रेम उसको अपने धंधा के प्रति होना चाहिए। अगर धंधा के प्रति प्रेम हो गया, वो होता है ना शाहरुख खान का जो डायलॉग है, जो अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने के पीछे लग जाती है। तो एक्चुअली वही धंधा में भी है। अगर आप अपने धंधा को पूरी शिद्दत से चाहते हैं, उसको सींचना चाहते हैं, भले ही राह अलग अलग हो सकता है, आप बार बार राह चेंज कर रहे हो, लेकिन आपका लक्ष्य नहीं चेंज होना चाहिए, आपका गोल नहीं चेंज होना चाहिए। और अगर आप उसको शिद्दत के साथ चाह रहे हैं ना, तो धीरे धीरे जो वो सारे आपके आसपास के लोग हैं ना, वो लोग भी आपको फिर धीरे धीरे सपोर्ट करने लगेंगे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।